अब सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में हमारे श्याम जी, क्योंकि राम चरित्र समझे बिना कृष्ण चरित्र समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो विचित्र चरित्र भगवान का बाद में सुनिए, पहले पवित्र राम कथा सुन लो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम। बोल अयोध्या धाम की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सुखदेव जी कहते हैं सूर्य वंश में राम जी आए। सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन करूंगा तो 100 साल में भी नहीं हो पाएगा, इसलिए संक्षेप में ही सुन लो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के बेवस्वान, बेवस्वान के श्राद्ध देव, श्राद्ध देव मनु की श्रद्धा नाम की पत्नी से बिटिया हुई इला देवी। परंतु राजा ने कहा मुझे तो बेटा ही चाहिए, तो गुरुजी ने फिर उस बिटिया को ही बेटा बना दिया, तो नाम हो गया सुद्युम्न। बाद में मनु महाराज के 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकु, नग, सरियादि, प्रसद, नवग, कवि, इन्हीं 10 पुत्रों से विस्तार हो गया सूर्यवंश का। जो सरियाती थे उनकी बेटी सुकन्या ने गलती से चबन बाबा की आंखें फोड़ दी, तो चबन मुनि से ही सुकन्या का विवाह कर दिया। सूर्यवंश की कन्याएं महात्माओं को ज्यादा ब्याही, चबन मुनि से विवाह किया। बाद में चबन मुनि ने अश्विनी कुमारों को आह्वान करके न जाने कौन सा चबन प्रास खाया कि बुढ़े से जवान भी हो गए, बढ़िया सी आंखें भी हो गई। इन्हीं सरियाती जी के वंश में राजा रेवत हो गए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया दाऊ दादा से संपन्न हुआ। महाराज मनु के दूसरे पुत्र नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के राजा अम्बरीश हुए। जिन महाराज अम्बरीश का विरोध करने पर दुर्वासा मुनि भागते फिरे, सुदर्शन चक्र ने पीछा किया। भगवान की शरण में गए तो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विजा। भगवान बोले मैं भक्तों के अधीन हूं। दुर्वासा जी अपने प्राण बचाना चाहो तो अम्बरीश की शरण में जाओ। 1 वर्ष भागते भागते बीत गया। अंत में अम्बरीश के चरणों में दुर्वासा जी गिरे। अम्बरीश जी ने जब सुदर्शन की स्तुति करी कि तुम्हें मेरे भगवान से मैंने जो प्रेम किया है उस प्रेम की सौगंध है कि इस ब्राह्मण को अपने ताप से मुक्त कर दो। एकेन भगवान प्रीतो एकः सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन तुजो भवत विज्वर। प्रेम की सौगंध दिलाई तब सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी बच गए। कान पकड़ के बोले अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में।
हे प्रभु आपके दासों का महत्व आज हम जान गए। ऐसे अम्बरीश हुए। इन्हीं के वंश में युवनाश्व के भी कोई संतान नहीं। सूर्य वंश में संतान की समस्या सभी राजाओं को हुई, तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ लगभग पूरा होने को आया। रात के 12 बजे लगी प्यास, तो युवनाश्व ने ब्राह्मणों से पूछे बिना यज्ञशाला का घड़ा उठा के पूरा पानी पी लिया। सवेरे ब्राह्मणों ने पूछा ये घड़ा खाली क्यों पड़ा? राजा ने कहा हमने पानी पी लिया। अरे राम राम, अनर्थ हो गया। क्यों, क्या हो गया? अरे मंत्र पढ़ पढ़ के हमने कलश में पानी भरा था कि रानी पिएंगी गर्भवती हो जाएंगी, तो जो पानी रानी को पीना चाहिए था वो राजा पी गए। राजा अब घबराए, महाराज अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा भगवान जाने क्या होगा, पर इतनी गारंटी है मंत्र बेकार तो नहीं होगा। चमत्कार हो गया महाराज, राजा की ही 9 महीने की छुट्टी हो गई। बोलो जय सिया राम। महात्माओं ने अंत में मिलकर के शल्य चिकित्सा के द्वारा ऑपरेशन के माध्यम से वायुकुक्षी का भेदन करके बच्चे को सकुशल जन्म करवा दिया। राजा के भी प्राण बच गए, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। अब बच्चा पैदा होते ही मां का दूध पीता है। अब महाराज का बेटा भरण पोषण लालन पालन कैसे हो, यह समस्या खड़ी हो गई। तो देवराज इंद्र प्रकट होकर के बच्चे के मुंह में उंगली देते हुए बोले माम धाता वत्स मारोदी, बेटा बिल्कुल मत रोना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा भरण पोषण करेंगे। इसलिए बच्चे का नाम पड़ा मानधाता। और आजकल भी ये चमत्कार होने ही लगे हैं। बेटी तो बेटा बनने ही लगे हैं, पुरुषों के भी बच्चे होने लगे हैं। बोलो जय सिया राम। अब निकट भविष्य में ऐसी स्थिति बनेगी कि पति पत्नी को निर्णय लेना पड़ेगा कि बच्चा कौन करे, वर या वधू। ये स्थितियां बहुत निकट हम लोगों के सामने आने वाली हैं। ऋषियों के पास ये ज्ञान विज्ञान सब कुछ था, ये शास्त्र हमारे प्रमाण है, पर प्रकृति के विरुद्ध ऐसे व्यवहार करना उचित नहीं है। इसलिए परिस्थिति विशेष में ही ऐसा कभी हुआ। आजकल लोग स्वेच्छा से करने लगे। सुखदेव जी कहते राजन, इन्हीं मानधाता की 50 बेटियां सौभरी मुनि को ब्याही। इसी वंश में आगे चल के महाराज सत्यव्रत हुए, हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, बाहुक हुए, सगर हुए। सगर की एक रानी से 60,000 बच्चे हुए जो कपिल भगवान का अपमान करने के कारण भस्म हुए। सगर की दूसरी रानी का बेटा था असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, जो भागीरथी गंगा को स्वर्ग से धराधाम पर शिव जी की जटाओं के माध्यम से लाए और अपने पूर्वजों का गंगा जल का स्पर्श करा करके उद्धार करवाए। बोलो गंगा मैया की जय। इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण, ऋतुमणि के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के नाम से रघुवंश चला। रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी। बोल अयोध्या नाथ की जय। इस प्रकार सूर्य वंश में हमारे रघुनंदन रामभद्र का प्राकट्य हुआ। एक श्लोक में पूरी राम कहानी भी सुखदेव जी ने सुना दी। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, व्यचर धनु बलम पद्म पदभ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरीन्द्र। भोले बाबा भवानी से दावे के साथ कहते हैं भवानी मेरे राम जी के स्वभाव को कोई जान ले, उससे फिर राम जी के अलावा कोई पसंद नहीं आने वाला, उसे कुछ नहीं भाएगा। उमा राम स्वभाव जय जान, उमा राम स्वभाव जय जान, उमा राम स्वभाव जय जान,
भजन तजी भावना, ताहि भजन तजी भावना, ताहि भजन तजी भावना, ताहि भजन तजी भावना। ये भोले बाबा का दावा है कि जो एक बार राम जी के स्वभाव को समझ ले। कैसा है स्वभाव? देखो, व्यक्ति का जब तक स्वभाव समझ में ना आवे तब तक सशंकित मन रहता है, न जाने कैसा मूड है, कैसा स्वभाव है, कैसा विचार है। इसलिए स्वभाव जानने के बाद ही आप उसके स्वरूप को समझ पाओ। कैसा है स्वभाव राम जी का? एक कहावत है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बचपन से ही समझ में आ जाता है बच्चों का स्वभाव। राम जी बालक थे, सखाओं के साथ खेल रहे थे। चक्रवर्ती जी महाराज आए। राम जी से इतना अनुराग है कि उनको पवाए बिना महाराज प्रसाद ही नहीं पाते, भोजन ही नहीं पाते। तो जब महाराज के भोजन का समय हुआ दोपहर का, माँ अम्बा कौशल्या जी ने आवाज लगाई, बेटा राम, देखो पिताश्री प्रतीक्षा रहते हैं, आओ आओ जल्दी भोजन पालो, भोजन का समय हो गया, भूख लग रही होगी। अनेकों बार माँ ने आवाज लगाई पर नहीं। महाराज ने बुलाया, नहीं। पहले तो बार बार राजा बुलाए, फिर भी नहीं आए, तो माता ने बुलाया, फिर भी जब नहीं आए तो माता पकड़ने के लिए भागी, और माँ को अपनी ओर आते देखा तो ठुमुक ठुमुक के रामलला भागने लगे। इस झांकी का चित्रण किया गोस्वामी जी महाराज। भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजीवाल समाजा, नहीं आवत तजीवाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाही, कौशल्या जब बोलन जाही, ठुमक ठुमक प्रभु, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि बनाए, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि बनाए। पिता के बुलाने पर भी नहीं आए, माता के बुलाने पर भी नहीं आए, और जब पकड़ने का प्रयास किया तो भाग खड़े हुए। प्रश्न उठता है, क्यों नहीं आ रहे? आ नहीं रहे, या आना चाह नहीं रहे, या भूख नहीं लगी? क्या कारण है? एक ही कारण है, इसी में प्रभु का स्वभाव छुपा हुआ है। प्रभु ने सोचा कि हम सुबह से इतने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, तो अकेले हमको भूख थोड़ी लगी है, सभी को भूख लगी है। पिताजी ने भी केवल भोजन के लिए नाम लिया तो सिर्फ मेरा, कि बेटा तुम आओ। माँ ने भी पुकारा तो सिर्फ मुझे, कि तुम आओ। और मैं चुपचाप अकेला यदि भोजन करने माता पिता के साथ चला गया तो हमारे सखा क्या सोचेंगे? वारे राम जी, खेलने में साथ साथ, खाने में अलग अलग। ऐसा कोई सखा होता है? सखा शब्द का अर्थ क्या है? सह खेलती, सह खादती, स सखा। एक साथ खेले, एक साथ खावे, वो सखा कहलाते हैं। और जीव मात्र के शाश्वत नित्य सखा राम जी हैं। सुवर्णावेतौ सदृशौ सखाय। जीवात्मा परमात्मा दोनों सखा हैं, सजाति सखा है। इसलिए अपने सखाओं को अपनी ओर से छोड़ के प्रभु जाना नहीं चाहते। और मां जब आई और जबरदस्ती पकड़ के उठा के गोद में लेकर के चक्रवर्ती महाराज की गोदी में बैठा दिया, तो मां के सामने विवश हो गए प्रभु। चक्रवर्ती महाराज बैठ गए, गोदी में रामलला को बैठा लिया, दोनों भुजाओं से चिपका के छाती से वात्सल से भर लिया।
अम्बा कौशल्या जी ने विशाल भोजन का थाल सजाया, महाराज के सामने सजाया, रखा। अब चक्रवर्ती महाराज बड़े प्यार से छोटे छोटे ग्रास राम जी के मुख में दे रहे, खिला रहे। राम जी पा रहे हैं, अब चारों तरफ ताक रहे हैं कि कहां से भागूं, कैसे भागूं। भागने की कहीं योजना तो बना रहे पर रास्ता नहीं सूझ रहा। सामने इतना बड़ा थाल है कि उसको उल्लंघन करना ठीक नहीं, और लांग पाएंगे नहीं, छोटे हैं। दाएं बाएं से दोनों भुजाओं ने राम जी को पकड़ रखा है और छाती से चिपके बैठे हैं। अब कहां से भागे? पर इधर उधर ताका झांकी कर रहे हैं, भागे तो कहां से भागे? भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पा। अवसर ताक रहे थे, बड़ी मुश्किल से मिला। अवसर कब मिला? छोटे छोटे ग्रास तो रामलला को पवा रहे थे महाराज। अब महाराज ने बड़ा ग्रास तोड़ा। प्रभु समझ गए अब ये स्वयं खाएंगे, इतना बड़ा ग्रास हमको नहीं खिलाएंगे। जब बड़ा सा ग्रास तोड़ करके महाराज ने राम जी के सिर के ऊपर से अपने मुख में ला करके उस ग्रास को दिया, तो हाथ ऊपर उठ गया, दाहिना दाहिना हाथ ऊपर उठा राम जी के सिर के ऊपर से, तभी तो मुख पे ग्रास जाएगा। और यही मौका मिल गया देश में। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पा। भाग चले किलकत मुख दधियोदन लपटा। दधियोदन लपटा। मौका मिला नहीं, अवसर मिलाने के तुरंत भागे। ऐसे नहीं भागे, दधियोदन लपटाए। चक्रवर्ती महाराज के थाल में भोजन की सामग्रियां तो बहुत सारी थी, पर राम जी ने लपेटा तो क्या? भात, भात चावल। दधियोदन, दही और भात जो था वो उसको समेट करके भागे। किसी ने कहा वाह प्रभु, पाते भी हो लपेट के भी ले जाते हो, किसके लिए लपेट रहे? पंगत में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पाते भी जाते हैं, बगल में भी सटकाते जाते हैं, शाम का काम आएगा, लपेटने वाली होते हैं। ऐसा वो लपेटते जिनको शाम का भरोसा नहीं, भंडारा मिला कि ना मिला, इसलिए शाम की व्यवस्था भी बना लेते हैं। तो किसी ने कहा प्रभु आप पाते भी और लपेट के भी ले जा रहे हो, कहां किसके लिए? भगवान बोले अपने लिए नहीं भाई। तो बोले देखो वो काग भुसुंड काऊ काऊ कर रहा है आंगन में बैठा बैठा, कि जूठन पर अजरमह सो उठाए कर खाऊं। तो भक्त प्रतीक्षा कर रहा है, प्रभु आप अकेले अकेले पा रहे हो, मेरा भी ध्यान रखना, मैं भी भूखा बैठा हूं। तो भगवान अपने उस भक्त का भी पूरा प्रबंध करके ले जा रहे हैं। दधियोदन लपटा, इतना लपेट करके भागे कि पूरे आंगन में इतना बिखर जाए कि काग भुसुंड भी पा करके तृप्त हो जाए। तो जो राम जी महाराज की गोद में बैठ करके माता पिता को भी संतुष्ट कर दिए थोड़ा बहुत खाए करके, और जो माता अपने मित्रों का भी ध्यान है कि वो बेचारे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अकेला चला गया इसलिए मित्रों से मिलने के लिए भाग रहे हैं, और भक्त का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कहीं ये भूखा ना रह जाए। तो इस प्रकार प्रभु के इस विचित्र अद्भुत करुणामय दयामय स्वभाव को जो जान लेगा, ताहे भजन तजी भाव न आना। ताहि भजन तजी भाव न आना। उमा राम स्वभाव जहि जाना। उमा राम स्वभाव जहि जाना। ताहे भजन तजी भाव न आना। ताहि भजन तजी भाव
ऐसे राम जी के स्वभाव स्वरूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, केवल इसी छवि को हृदय में, क्योंकि रामलला पधारे हैं तो हम रामलला की उसी बाल छवि को हृदय में बसा करके एक बार राम जी का हम सब मिल करके स्तवन कर लें, स्तुति गान करें, फिर कन्हैया का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। कल हमने संकेत कर ही दिया था कि थोड़ा तो विलंब होगा, इसलिए राम जी को प्रणाम करके फिर हम तुरंत कुछ ही क्षणों में फिर नंदोत्सव मनाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख हर कंज पद कंजारुणम्। नवकंज एक एक अंग का ध्यान करते हुए प्रेम से गाइए। मुख कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुता बनऊं। पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुता बनऊं। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण।
राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। अथात श्रूयताम राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः।